आज पूरे प्रदेश भर के 85,000 से अधिक शिक्षक जो हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। सड़क में उतरने का सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। तरह तरह के ये नियम लागू करके हमको परेशान किया जा रहा है, तो इनके तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज उनको अवगत करा रहे हैं कि सरकार जाग जाए और हमारी मांगों को हम परीक्षा की तैयारी करें कि अपने रिटायरमेंट के बाद अपना भविष्य को देखें, क्योंकि भविष्य के लिए हमको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो हमारा भविष्य खतरे में है। कुत्ते की गिनती कराई जा रही है, शौचालय की गिनती कराई जा रही है। हर समय कोरोना काल में हम लोग ने अपना अपना सब करे हैं, लेकिन हर समय शिक्षक को ही इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार तो बोल रहा है कि बर्खास्त कर देंगे जो पेपर नहीं दिलाएगा। बर्खास्त करेंगे भाई, सरकार इसका भी रीजन दे सरकार। आज आप सब कुछ सड़क में है तो बच्चों को पढ़ा कौन रहे? आज पूरे प्रदेश भर के 85,000 से अधिक शिक्षक जो हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। सड़क में उतरने का सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और इस आदेश में कहा गया कि जितने भी शिक्षक हैं उन्हें टीटी का पेपर दिलाना अनिवार्य है। जो भी शिक्षक टीटी का पेपर नहीं दिलाएंगे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। जिनकी भी नियुक्ति होने सभी को पेपर दिलाना अनिवार्य है टीटी का। और उसी के बाद अब शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। लगातार शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर के 85,000 से अधिक शिक्षक जो है आज सड़क पर उतरे। अभी आप देख सकते हैं हम दुर्ग में मौजूद है, जहाँ पर शिक्षकों के द्वारा अभी कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ इनका मांग है इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सभी शिक्षक जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं, क्योंकि सरकार जो शिक्षक बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए कहते हैं उन शिक्षकों को अब सरकार परीक्षा दिलाने के लिए कह रही है टीटी का। और उसी बात को लेकर इनमें काफी आक्रोश है और लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। रोड पर उतर चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ इनकी मांग है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कुछ मांग को लेकर आज सड़क पर उतरे हैं? हम लोग सर टेट जो अनिवार्य कर दिया गया है उसके विरोध में हम लोग आज का जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए एक दिवसीय रैली का आयोजन किया गया है। और हमारी पुरानी पेंशन मांगे, देखिए हमारा 27 साल हो चुका है हमारे सेवा को, और जब पहले हमारे साथी जो रिटायर हो चुके हैं उनको 2100-2500 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। आप बताइए 2500 में उसका परिवार चलेगा क्या? तो शासन इस तरह से हमारी जो पूर्व सेवा गणना को खत्म करके 2018 में जो संविलियन हुआ है उस सेवा गणना को लिया जा रहा है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है और हम अपने परिवार को पालने में असमर्थ, अपने आप को बुढ़ापे में हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं। हमारा बुढ़ापा खतरे में है। ये हमारी मांगे हैं। दूसरी मांगे हैं 2026 टारगेट दिया गया फरवरी, तो उसको 28 उसके बाद में अगर टेट पास नहीं किया जाता तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सरकार का तानाशाही, इसको खत्म करना चाहिए और राज्य पत्र में जो प्रकाशित किया गया उसको रद्द करना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो शासन को भी चाहिए कि 2010 से टेट लागू किया गया है तो 2010 से के बाद से लागू किया जाए, ना कि 98-97 से लागू किया जाए, क्योंकि हम परीक्षा के तहत ही हमारी नियुक्ति की गई है। अगर उनको टेट अनिवार्य था तो जिस समय हमारी नियुक्ति की गई उस समय सरकार को ध्यान देना था। अब उनकी लापरवाही को हम शिक्षक हर बार परीक्षा सारे इतने सारे हमारे ड्यूटी सौंप दिया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाएं कि आधा ड्यूटी करें, और ऐसे भी हर स्कूलों में युक्तिकरण के तहत पिछले साल कितने कम कर दिया गया है। पूरे विषय का टीचर भी नहीं है शालाओं में। इतनी भी संगतियां हैं सरकार के द्वारा, और वो इस सब हम लोग को लाभ ना दिया जाए, पेंशन के ऊपर फोकस ना किया, जैसे मन को बरगलाया जा रहा है और तरह तरह के ये नियम लागू करके हमको परेशान किया जा रहा है। तो इनके तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज उनको अवगत करा रहे हैं कि सरकार जाग जाए और हमारी मांगों को गंभीरता से ले। और क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो गलत है? हाँ, आदेश गलत है ना सर। क्यों गलत है? भाई अगर पुलिस विभाग वाले को बोलोगे आपको 20 साल बाद आप फिटनेस दो तो वो कैसे दे पाएगा? भाई 20 साल में तो सारे माहौल बदल जाते हैं, वो कहाँ से फिटनेस दे पाएगा? तो भाई ये जो आज की पढ़ाई है और आज से 20 साल पहले की पढ़ाई है उसमें तो फर्क पड़ेगा सर। मतलब मानते कि ये गलत है? हाँ, ये गलत है। अगर लेना जरूरी है तो उसको अपना हर परीक्षा सरकार आप लोग को पेपर दिलाने के लिए 2 साल का वक्त दिए, तो क्यों नहीं दिलाना चाहते आप लोग पेपर? 2 साल तो हमारी नौकरी बची है सर। अब हम परीक्षा की तैयारी करें कि अपने रिटायरमेंट के बाद अपना भविष्य को देखें, क्योंकि भविष्य के लिए हमको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो हमारा भविष्य खतरे में है। तो हम अब अपने भविष्य को देखते हुए परीक्षा के बारे में तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग पेपर दिलाना ही नहीं चाहते? क्या दिक्कत है अगर पेपर दिलाएंगे? पेपर दिलाना नहीं चाहते क्या मतलब हमारा सम्मान नहीं है? जो हम 30 साल नौकरी कर लिए हैं,
30 साल नौकरी करने के बाद हमको अचानक आज बोलता है पेपर दिलाना है। तो बताइए, सबसे पहली बात तो हमारी योग्यता पे कलंक है। ये योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम उस एलिजिबल ही नहीं हुए उस लायक। जितने साल हमने 30 साल में कितने सारे बच्चे हमारे पढ़ के निकल गए, क्या उन बच्चों के लायक नहीं बन पाए हम कि आज हमको टेट दिलाने की आवश्यकता है? गवर्नमेंट बताए कौन से ऐसे वर्क है जो शिक्षक नहीं कर पाते हैं? बताए ना सर। शिक्षक कौन सा चुनाव नहीं करवाते शिक्षक? कौन सा ऐसा कार्य जनगणना में कौन करवाया? टीचर। SIR में ड्यूटी किसकी? BLO की ड्यूटी किसकी? और अन्य बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसकी गिनती मैं गिना नहीं पाऊंगी। ऐसे कार्य कौन करता है? गवर्नमेंट बताएगी ये चीज। जब ये चीज उनको मालूम है तो आज हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह क्यों हमको टेट दिलाना है? हम बस इसी के खिलाफ खड़े हैं। हमको और कोई मतलब नहीं। वैसे तो हम शिक्षक है, कोई भी एग्जाम अगर करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह है ये, इसलिए नहीं करना चाहते हम। सरकार तो बोल रहा है कि बर्खास्त कर देंगे जो पेपर नहीं दिलाएगा। क्यों बर्खास्त करेंगे भाई? सरकार इसका भी रीजन दे सरकार। सेवा शर्त में हमारी नहीं थी। हमारी सेवा शर्तें जब हमारी नौकरी लगी, हमारा जॉब लगा, उस समय हमारे सेवा शर्तों में ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि 25 साल के बाद कि 30 साल के बाद भी हमको टेट देना पड़ेगा करके। तो सरकार फिर अपनी रीजन निकाले ना अपना किस बात पे। पुराना है बोलते 2010 वालों के। 2010 वालों के लिए हो सकता है, तो हमारी नियुक्ति तो 94, 95 से है, तो हमारे लिए क्यों? तो आप लोग कहते हैं कि 2010 वाले के बाद कर ले सकते, लेकिन पहले के जो है हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम किसी के लिए नहीं कह रहे कि हम अपने लिए अपनी मांगों को यही रख रहे हैं कि टेट क्यों? अगर 2010 वाले भी आज हैं तो उनके लिए भी उनकी सेवा शर्तों में भी शायद ये नियम नहीं था। 2010 में परीक्षा देके हम लोग इसमें भर्ती हुई है हमारी। उस समय यदि टेट कंपलसरी होता तो हम टेट का भी एग्जाम क्लियर करके आते अगर हम एलिजिबल होते तो। पर उस समय ये कंपलसरी नहीं था। ये अब इतने साल ज्वाइन करने के बाद, सर्विस करने के बाद इसको थोपा जा रहा है। क्या लगता है सरकार जो है तानाशाली रवैया कभी आप लोग का कुत्ते का कौन सा रंग है, कुत्ते को देखो, इसका वो लिखो, कौन सा कलर है, अब अलग अलग लगातार नियम ला रहा है। क्या लगता है क्यों इस प्रकार का सरकार कर रहे हैं? सरकार हमको हमेशा भ्रमित कर रही है। हम लोग जो है एक दूसरे में आपस में फूट लगा रहे हैं। कोई टेट पास है तो वो टेट के लिए मांग कर रहा है, कोई नहीं पास है तो वो। लेकिन एक शिक्षक की योग्यता पे जो निशान कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर विषय है। आगे कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षक का सम्मान नहीं करेगा। आप एक शिक्षक का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो देश का भविष्य जो है वो बर्बाद है। अगर बच्चे ही सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो कहाँ आगे देश बढ़ेगा? आप लगता है अन्य देशों में देखेंगे तो शिक्षक को कितना ऊपरी दर्जा दिया जाता है, और यहाँ हर समय हमको बस परीक्षा, अग्नि परीक्षा, हमको क्या नहीं काम करवाया जाता है। यहाँ आप देखिए युक्तिकरण में 5 कक्षा में आप 3 टीचर को देते हैं। आप यहाँ पे लोकसभा की सीटों को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे 3 टीचर 5 कक्षा को क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? हमारे मिडिल स्कूल में 6 जो है विषयवार है। हम हैं खंडका स्कूल से हैं। कुत्ते की गिनती कराई जा रही है, शौचालय की गिनती कराई जा रही है। हर समय कोरोना काल में हम लोग ने अपना सब करे हैं, लेकिन हर समय शिक्षक को ही इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि शिक्षक अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पाता है। हमारा जो मेन काम है, मेन उद्देश्य है हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमको समय ना दिया जाए। हर समय हमको ऑनलाइन काम करवाया जाता है इतने ज्यादा, और उसके बाद भी सरकार का आधा काम आप ही लोग निपटा। हाँ, बस हम अगर है तभी सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी हम लोग अयोग्य कहवा रहे हैं। अगर सरकार तो बोल रही है अगर आप पेपर नहीं दिलाएंगे तो आप लोग को बर्खास्त कर देंगे, और बर्खास्त कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे? कि सरकार अपने नियम को बदले। अब उस 13 फरवरी का जो स्टेटमेंट है उनको रद्द किया जाए। हम लोग इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं, अन्यथा हमको क्या मतलब? प्रदर्शन करने के बाद भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती, बर्खास्त कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे? आगे के लिए हम रणनीति हमारे आगे तैयार करेंगे, मतलब लगातार लड़ाई करेंगे। हमारे लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगी कि अगले साल मेरा रिटायरमेंट है। बताइए, घर में एक महिला जो बैठी हुई है, सरकार क्या योजना बनाई है? दे दिया 1000 रुपए महतारी बंधन फोकट का बांट रही है गवर्नमेंट, और हम लोग फेफड़ा जला के अपने शिक्षकी जीवन में इतना समाज को संदेश दे रहे हैं। उनके लिए 2100 का पेंशन। बताइए, मैं 27 साल की सर्विस करने के बाद 27 में मेरा रिटायरमेंट है, और मेरा बुढ़ापे को कोई सहारा नहीं है, वो भी गवर्नमेंट छीन रही है। 21 रुपए मेरा क्या जीवन यापन होगा? मेरा बेटा बहुत मेरा घर से निकाल देंगे।
बताइए, सरकार को ये सोचनी चाहिए ना कि परीक्षा थोपनी चाहिए। तो आज आप सब कोई सड़क में है मैम, आज आप सब कोई सड़क में है, तो बच्चों को पढ़ा कौन रहे? अब आज का जो कार्यक्रम था पहले से तय था, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि सभी कोई आए हैं। जो टीटी किए हुए हैं वो लोग तो स्कूल में हैं अभी। जो टीटी पास करके क्वालिफाई किया वो लोग स्कूल में है। हाँ, और हम कई लोगों का जो है मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, कई लोगों का डे शिफ्ट रहता है। हम मॉर्निंग कई क्लास बोल सकते हैं कि बाधित है। हाँ, कई बाधित होगा। अब इतना आपको अवकाश लेकर आए हम लोग, अवकाश लिए हाँ। अवकाश में तो देख सकते हैं कि इनके एक ही मांग है कि हम टीटी का पेपर नहीं दिलाएंगे, सरकार हमें बर्खास्त कर दे, और हम लगातार इसके लिए सरकार से बातचीत करने का प्रयास करते रहेंगे, लगातार हम प्रदर्शन करते रहेंगे। जो शिक्षक जो है बच्चों को पेपर दिलवाने का काम करते हैं, आज सरकार उनको इतना मजबूर कर दी और सरकार इन्हें स्वयं पेपर दिलाने के लिए बोल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बता। बेहतर खबरों के लिए बने रहे जिला टाइम्स के साथ। धन्यवाद।